बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लवर्स ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज है संदेशों की बारी। आपके पर्सन, आपके व्यक्ति की तरफ से आपके लिए ढेर सारे संदेश। पर आज का मैसेज मैं टैरट से नहीं कर रही, आज का मैसेज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग से आपके लिए कर रही हूँ। तो आपके सामने मैं तैयार हाजिर हूँ गाइस। क्या आप तैयार हो मैनिफेस्टेशन, दुआएं और प्रेयर्स के साथ? देखेंगे आज क्या तस्वीरें निकल कर आती है, जो संदेश आपके पर्सन के मन का होगा, जो वो आप तक भेजना चाहेंगे, वही मैसेज यहाँ पर इस पानी में उभर कर आएगा कैंडल के जरिए। तस्वीरें, इंट्यूशन, भरोसा, यही तो होता है कैंडल वैक्स रीडिंग का आधार। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए आप प्रार्थना, दुआएं, प्रेयर्स के साथ, और मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन आपको कौन सा संदेश भेजना चाहते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, हमें गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स हमें बताइए कि इस व्यक्ति के द्वारा भेजा गया वह संदेश क्या है। बहुत सुस्त और बहुत धीमी रफ्तार नजर आती है। एक भी बूंद अभी तक, अभी एक जाकर गिरा। कभी कभी लोगों को ये परेशानी होती है कि वो अपने जज्बात या अपनी जो फीलिंग्स है वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का नेचर भी कुछ ऐसा ही है कि खुलकर हर किसी को अपना नहीं सोचते, या खुलकर हर किसी के साथ बात करना इन्हें पसंद नहीं है। रिजर्व्ड एनर्जी जिसे मैं कहती हूँ ना, कि बहुत छुपा हुआ या छुपाने की जो है कोशिश हमेशा इस व्यक्ति की होती है। कैंडल बुझ गया गाइस। मैं फिर से प्रयास करूंगी। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि बहुत धीमी रफ्तार, ऐसा व्यक्ति जो शायद कुछ कहना नहीं चाह रहा, बहुत छुपाने की कोशिश हो रही है। मैं फिर से प्रयास करूंगी कि ऐसा इन्होंने क्यों किया और ये किस चीज़ को इस तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोझ है इनके मन के अंदर जो वो आप तक पहुंचाना नहीं चाहते, या इनको तकलीफ होती है। ये शायद चाहते हैं कि आप इनके दर्द को ना देखो या आपको कुछ सुनाई ना दे। ये शायद आपको दुखी नहीं करना चाहते, आपको दर्द नहीं देना चाहते। ऐसा लगा मुझे बिल्कुल कि जैसे इस व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, इस व्यक्ति के अंदर बहुत दर्द है, इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे राज है, और ये आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। खुद की वजह से चाह रहे हैं कि अभी भी आपको कुछ पता ना चले। ये शायद मैंने इतने सारे कैंडल वैक्स रीडिंग किए हैं, ये शायद दूसरी बार हुआ है। पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था, कैंडल एक बार बुझ गई थी, और आज शायद ये दूसरी बार हुआ है रीडिंग में कैंडल वैक्स में कि इस व्यक्ति ने खुद को छुपाने की कोशिश की है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो इस व्यक्ति के जीवन में, जो कुछ भी चल क्यों ना रहा हो, ये नहीं चाहते कि आपको थोड़ी सी भी आंच पहुंचे, या इनकी वजह से आपको दर्द पहुंचे, या आप इनके बारे में सोचकर, इनकी ज़िंदगी के बारे में सोचकर आप परेशान हो जाओ। इनकी परिस्थितियाँ, इनकी मुसीबतों को देखकर आप परेशान हो जाओ। शायद ये व्यक्ति ये नहीं चाहते। हमेशा ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप खुश रहो, आपको खुश होता हुआ देखना चाहते हैं। इनको पसंद नहीं है शायद आपके दर्द की वजह नहीं बनना चाहते ये व्यक्ति। महसूस यही हुआ है आज मुझे ये देखकर।
जिस तरीके से हम किनारे पर बैठकर नदी की गहराइयों को हम समझ नहीं सकते ना गाइस, उतना ही कठिन है इस व्यक्ति को भी समझ पाना। और इनके प्यार को समझ पाना आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत जानते हैं कि कैसे छुपाना है, राज को राज कैसे रखना है। ये चाहते हैं कि हमेशा आपको हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखे, और ये खुद भी वही चीज़ आपके सामने करना चाहते हैं कि आप जब भी इनके बारे में सुनो, किसी से आपको पता चले या आपको कभी ये नज़र आ जाए, कहीं से आपको इनकी खबर लगे, तो ये नहीं चाहते कि इनका कुछ बुरा आपको सुनने को मिले, क्योंकि इनका मतलब एक ही है, नीयत एक ही है कि ये आपको खुद की वजह से दर्द नहीं पहुंचाना चाहते, तकलीफ नहीं देना चाहते। बहुत ही आप लोगों का जो रिश्ता है ऐसा दिखता है कि स्मूथ नहीं रहा है, मतलब ऑन ऑफ होता रहा है। कभी जैसे कि एक कमरे के अंदर अगर लाइट जला तो सब कुछ उजाला होता है, और ऑफ करने पर अंधेरा छा जाता है ना, ऐसा ही कभी इस रिश्ते में कभी बहुत उम्मीदें नज़र आई होगी आपको, तो कभी बिल्कुल काला अंधेरा ही जो है आपको दिखा होगा कि रिश्ते का कोई स्कोप नहीं है, रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। हमेशा ही शायद ऐसा ही रिश्ता जिसे हम कहते हैं ऑन ऑफ वाला रिश्ता, कभी ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल पास है, बिल्कुल करीब है, कभी उम्मीद जग जाती होगी आपको, तो कभी आपको ये व्यक्ति आपसे कोसों दूर नज़र आता है, बहुत दूर नज़र आता है। तो इसे ही हम कहते हैं ऑन ऑफ वाला रिश्ता, यानी कि कभी उम्मीद तो कभी उम्मीदों पर पानी फिर जाना। आपको लेकर एक संतुलित रिलेशनशिप ये कभी ऑफर नहीं कर पाए, इस बात का भी कहीं ना कहीं खेद है, इस बात का भी कहीं ना कहीं अफसोस यहाँ पर नज़र आता है। बहुत गम निकला है, जी हाँ, बहुत सारे जो है इनके दिल की जो चोट है, इनके दिल का जो दर्द है वो गिर चुका है ऑलरेडी यहाँ पर। आपसे जुदा नहीं हो पा रहे हैं ये व्यक्ति, ये नहीं चाहते कि इनके दिल का वो दर्द आप देख पाओ या देखो। कहीं ना कहीं आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इनका जो आखिरी मंजिल है और इनकी जो आखिरी सफ़र है ना, वो आप ही हो। बहुत संघर्ष में कट रही है इस व्यक्ति की ज़िंदगी, आपको कैसे अपना आखिरी मंजिल बनाना है। बहुत ब्लैक ड्रॉप्स गिरे हैं गाइज, आपको पता नहीं दिखता है या नहीं, पर बहुत सारे काले ड्रॉप्स गिरे हैं आज रीडिंग में। कैसे संघर्ष वाला जीवन जी रहे हैं ये व्यक्ति, ये बताना शायद मेरे लिए मुश्किल है, पर जो तस्वीर यहाँ पर दिख रही है मुझे, वो मुझे एहसास करवाती है कि शायद ही दिल का कोई एक ऐसा कोना है या कोई एक ऐसा हिस्सा है जिसमें दर्द नहीं चल रहा, जिसमें चिंता नहीं है, जिसमें परेशानियाँ नहीं हैं, जिसमें आपके ख्याल नहीं हैं, जिसमें आपकी यादें नहीं हैं। एक जगह पर बिल्कुल स्टोर हो चुका है, एक जगह पर बिल्कुल ये कहते ना कि पत्थर जैसा इस व्यक्ति का मन नज़र आता है, जैसे कि पत्थर बन चुका है ये व्यक्ति। बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं ये व्यक्ति आपको,
आपको अपनी दुनिया, आपको अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं ये व्यक्ति। मैंने कहा ना कि इस व्यक्ति का जो आखिरी सफ़र और मंजिल है, ये व्यक्ति आपसे ही और आप में ही ख़त्म होता हुआ देखना चाह रहे हैं। पर कुछ है जो इस व्यक्ति को इतना परेशान कर रहा है, कुछ तो है जो ये व्यक्ति आपसे खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। कुछ है जो इस व्यक्ति को मन ही मन खाए जा रहा है, परेशान कर रहा है। रीडिंग के ख़त्म होने पर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे काले ड्रॉप्स यहाँ पर गिरे हैं। अल्फ़ाबेट ए इम्पॉर्टेंट नज़र आया है। ये नहीं चाहते कि आप इनके दर्द से जुड़ो, ये नहीं चाहते कि आप इनको दुखी होता हुआ देखो या इनको दर्द में देखो। ये बिल्कुल ये व्यक्ति नहीं चाहते। आपको इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से ये व्यक्ति आपको दूर रखना चाहते हैं। खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश तो यहाँ पर कर रहे हैं, पर नहीं गाइज, एक हिस्सा नहीं बचा। देखिए, इनके ज़ख्म का ना होने का शरीर में, मन में या फिर इनकी आत्मा, कहीं पर भी एक हिस्सा नहीं बचा है। पहले बहुत इन्होंने कोशिश की कि ये बुझ जाए, ये ना बता पाए, पर अब जो है बिल्कुल इमोशंस इनके जो है इतने उभर कर आए हैं, बिल्कुल हार्ड बन चुका है आपके रीडिंग में। आप देखो, एक ऐसा दिल जिसमें जख्म ही जख्म है। देखिए, आपके सामने ही है एक बहुत ही हार्ट जिसका आधा से भी ज़्यादा जो पार्ट है वो घायल है। हार्ट में बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तकलीफ़ है, दर्द है। बहुत इनकी ज़िंदगी में कम ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें अच्छा महसूस करवा रही है। बहुत परेशानी वाली अवस्था नज़र आती है। आपको नहीं खोना चाहते। क्या आपको यहाँ पर हार्ट दिखा है गाइस? अगर आपको यहाँ पर हार्ट दिखा है तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग आई है उसे ही ये दिखेगा। बिल्कुल आप देख लो, ये एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा यहाँ से आकर जुड़ा है और हार्ट के आधे हिस्से में पूरा का पूरा ब्लैक जो है ड्रॉप्स पूरा भरा हुआ है। थोड़ा सा कुछ बाकी है, बचा हुआ है, बस वो जगह खाली है। बाकी इनका 90% हार्ट जो है वो हीलिंग चाह रहा है, वो दर्द में है, वो खुश होना चाह रहा है, पर उसे ना तरकीब नज़र आ रही है, ना उसे कुछ दिखाई दे रहा है, ना उसे कुछ समझ में आ रहा है। क्या क्यों आपसे दूर हो गए? बहुत सारा सवाल है कि क्यों आपसे दूर हो गए, क्यों आपसे बिछड़ गए, क्यों आपको इतना जो है रुलाया इसने, क्यों आपकी कदर नहीं की, क्यों आपके प्यार को नहीं समझ पाए, क्यों आपको कन्फेस नहीं कर पाए, आपको नहीं बता पाए कि आपकी ज़रूरत इनको कितनी है। बहुत सारे दर्द से जुड़ा हुआ है ये व्यक्ति आज। आपको स्वीकार करना था पर आपको ठुकरा दिया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो इनकी तरफ से आया है आपके लिए, कि ये आपको स्वीकारना चाहते थे पर इन्होंने क्या किया है कि आपको ठुकरा दिया है। जिसका गम नज़र आता है, जिस बात का अफसोस नज़र आता है, जिस बात का पछतावा इनके दिल में नज़र आता है कि क्या हो गया है, ये किसी और का होकर भी नहीं हो पा रहा, किसी के साथ रहकर भी नहीं रह पा रहा। इस तरीके की फीलिंग्स इनके मन में है। आपको अपना दिल दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस दिल में राहत नहीं है।
आपके साथ का जो इनका कनेक्शन है, ये कनेक्शन टूट कर भी नहीं टूट पाया है गाइज। ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस दिल को सुनने से इन्होंने इनकार किया था, जिस दिल की बातें मानने से इन्होंने इनकार किया था, आज वही दिल इस व्यक्ति को इतना परेशान कर रहा है, इतना तकलीफ दे रहा है कि इनकी ज़िंदगी इनको खुद को व्यर्थ नज़र आने लगी है। जितने दिन इन्होंने आपसे बात नहीं की है, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉकेज दिखा है यहाँ पर, तो हार्ट चक्रा ब्लॉकेज में इंसान खुलकर दिल की बात तो दूर ही सही, जुबान की बात तक नहीं निकाल पाता। तो जितने दिन इन्होंने आपसे बात नहीं की है, हर दिन की सज़ा यहाँ पर नज़र आती है कि कितना तड़पा होगा ये व्यक्ति, तड़प रहा है ये व्यक्ति। किसी और के साथ मन नहीं मानता है इनका। खुलने में बहुत अजीब महसूस होता है, खुलकर बोलने में, या बहुत मिस करता है इस समय भी ये व्यक्ति आपको। इस व्यक्ति के अंदर का मन का जो डर है, जो फियर्स है, जो इनसिक्योरिटी है, वो भी बहुत हाई दिखती है। बहुत इनसिक्योर हो रहा है आपके लिए, बहुत डर रहा है आपके लिए, बहुत परेशान हो रहा है आपके लिए। आपके साथ ना होने ने एक बेचैनी इस व्यक्ति के अंदर पैदा कर दी है। दिल के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा, दिल के दर्द के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जब बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी है, बहुत सारी चीज़ें खराब हुई है, तब जाकर कहीं ना कहीं दिल की बातें सुनने पर मजबूर हो रहा है ये व्यक्ति। मिटाना नहीं चाहता आपका नाम, आपकी पहचान, आपका प्यार, कुछ भी ये व्यक्ति खुद के अंदर से मिटाना नहीं चाहता। उन्हें सहज कर रखना चाहते हैं, उन्हें बचाकर, उन्हें दूसरों से छुपा कर रखना चाहते हैं। आपको नहीं खोया है इस व्यक्ति ने, कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को खो दिया है, ऐसा संदेश ये आपको देना चाहते हैं। आपके बिना ज़िंदगी अधूरी है और ऐसे ही तड़पते हुए ही निकल जाएगी अगर आप ना मिले, ऐसा संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल, आज आपके लिए ईश्वर ने हार्ट भेजा है, दिल भेजा है, देख लो आपके सामने ही है। ढेर सारी खुशियाँ देना चाहते हैं ये आपको। इनको अगर मौका मिले, इनको अगर इनकी किस्मत अगर इनको सही समय और सही चांस दे, तो ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ और आपके खुशियों की का जो है कारण या फिर वजह, ये व्यक्ति बनना चाहते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको कभी वो खुशियाँ नहीं दी है, देकर भी छीन ली है, अमल नहीं कर पाया, बरकरार नहीं रह पाया, अडिग नहीं रह पाया, टिका नहीं पाया। उन खुशियों को कुछ समय के लिए दिया था और इन्होंने ही छीन लिया।
ईश्वर के वरदान को ठुकराया है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने ईश्वर द्वारा दिए गए वरदान यानी कि प्यार को ठुकराया है, प्यार की हंसी उड़ाई है, प्यार की खिल्ली उड़ाई है, प्यार को मजाक बनाया है। इन सारे, क्योंकि हार्ट चक्र जब ब्लॉकेजेस है तो आप समझ लो कि उसके अंदर दिल से ही जुड़ा हुआ, रिश्ते से ही जुड़ा हुआ दर्द है ना। तो हार्ट बिल्कुल दिखा है यहाँ पर आपके सामने, सही सलामत रीडिंग है यहाँ पर। कैंडल यहीं पर है। बहुत सारी चीज़ें महसूस हो रही है इन्हें, बहुत सारे बदलाव इनके अंदर हुए हैं। इनको हमेशा ऐसा ही महसूस होता है कि हर पल ये टूट रहे हैं, हर पल बनने के बजाय, मजबूत होने के बजाय इनको लगता है कि हर पल ये आपके बिना टूट रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके प्यार को महसूस तो करते ही है और उतना ही ज़्यादा मिस करते हैं, उतना ही ज़्यादा तड़पते हैं, आपकी हर चीज़ के लिए तड़प रहे हैं। आपके ना होने से तड़प रहे हैं, आपसे ना मिल पाने की वजह से तड़प रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो दिल है उसके अंदर बहुत सारा दर्द है और वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये उस दर्द के सहारे जी रहा है, पर उसे मन से जो है निकाल कर जुबान तक नहीं लेकर आ पा रहा। बस एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस मन को, कब इस दिल को शांति मिले। आपका दिल तोड़ने का बहुत ज़्यादा अफसोस, जब भी हार्ट चक्र का रीडिंग आ जाए आप समझ लो कि किसी के दिल को तोड़ने का कर्मा मिल रहा है, किसी के दिल को तड़पाने की सज़ा इसे मिल रही है, किसी को ठुकराने की सज़ा इसे मिल रही है। ईश्वर ऐसे हार्ट ब्लॉक कर देता है ना कि फिर उस व्यक्ति को चाहे जितना प्यार मिले, चाहे जितना कदर करने वाला व्यक्ति मिले, संभालने वाला व्यक्ति मिले, उस व्यक्ति का पछतावा जब तक पूरा नहीं होगा उसकी हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि उसने किसी और को ऐसे ही तड़पाया था। तो अब बारी होती है कि आपको तड़पना है किसी के लिए, आपको रोना है किसी के लिए। आप कभी किसी के प्यार को कबूल नहीं कर पाओगे जब तक आप उस व्यक्ति जिसके साथ आपने गुनाह किया है, जिसको आपने दर्द दिया है, जिसके सच्चे प्यार को आपने ठुकराया है, जब तक वो व्यक्ति आपको माफ़ नहीं करेगा आप किसी और के नहीं हो सकते। आपको कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, आप प्यार के लिए तरसते रह जाओगे, तड़पते रह जाओगे। तो ये सारी चीज़ें ना होती है जब हार्ट चक्र ब्लॉकेज हो जाता है। और प्यार सामने से चलकर अगर कोई प्यार आ भी जाए तो फिर भी वो व्यक्ति उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, चाहे जितनी खूबसूरत जो है इंसान इनके सामने क्यों ना आ जाए, जितना इन्हें आकर्षित करने की क्यों ना कोशिश कर ले। हार्ट चक्र ब्लॉकेज यानी कि प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, इमोशंस, है ना, सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, किसी से बहुत जल्दी कहते हैं ना कि वंस एक बार देखते ही प्यार हो जाना, लव एट फर्स्ट साइट, ये सारी चीज़ें बेतुकी हो जाती है जब हार्ट चक्र ब्लॉकेज होता है। ऐसे कंडीशन में अगर व्यक्ति की ज़बरदस्ती भी कहीं पर अगर आप शादी करवा दो तो वो व्यक्ति तो बर्बाद होगा ही, उसके साथ जो व्यक्ति जुड़कर आया है, जो मैरिज करके आया है, वो व्यक्ति भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की अगर शादी ज़बरदस्ती किसी और के साथ करवा दी जाए तो क्योंकि वो ना पहले प्यार को भूल पा रहे। अभी आपके पर्सन की अवस्था वही है, ना ही अपने पहले प्यार को यानी कि आपके साथ के प्यार को भूल पा रहे हैं, ना दूसरों को जो है प्यार कर पा रहे हैं, ना दूसरों में इनका कोई मतलब बनता है, ना दूसरे इन्हें भाते हैं, ना पसंद आते हैं। दिल हमेशा इतना मजबूर सा इनको महसूस होता है, तड़पता हुआ इनको लगता है कि इनका हर जो शरीर या भावनाएं जो भी है, हर चीज़ से जो है सिर्फ दर्द फूट रहा है, सिर्फ तकलीफ फूट रही है, अतीत फूट रहा है, पछतावा निकल रहा है। मैंने कहा ना कि 90% इस व्यक्ति का हार्ट ब्लॉकेज है गाइस।
इस व्यक्ति के लिए बस एक ही रास्ता है और वो है कि ये व्यक्ति जब तक आकर आपको अपने दिल की बातें नहीं बताते या जिस तरीके से इन्होंने आपके दिल को तोड़ा वो चीज़ें आकर ये एक्सेप्ट नहीं करते, या ये व्यक्ति अपने आप को ये व्यक्ति मानते भी है कि मेरे दर्द की दवा बस वही है, वही समझ सकती है या समझ सकता है मेरे दर्द को, मेरे प्यार को, मेरी गलतियों को। माफ़ भी करने का अधिकार सिर्फ उसे ही है। तो इस तरीके से ये व्यक्ति आपसे अपने दिल का हाल बता रहा है। देखो शुरुआत में तो इन्होंने मना ही कर दिया था, शायद ये बताना भी नहीं चाहते थे, इनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी आपके सामने चीज़ों को बताने में। बुझ गए थे ये व्यक्ति, बहुत सैड है, बहुत उदास है आपके पर्सन। अभी आपसे अपनी उदासी का हाल बयां भी नहीं करना चाहते, नहीं देख सकते कि आप इनके लिए जो है, इनको इस हालत में देखकर क्या पता आप इनकी खिल्ली उड़ाओ, आप इन पर हंसो, या कि ठीक हुआ तूने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं तुझे भी जो है कर्मा मिल गया है। कई लोग ऐसे बद्दुआएं देते हैं। तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को भी थोड़ा सा आसान नहीं होगा आपके सामने आकर अपने दिल का हाल बताने में, अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ें बताने में। इसे भी जो है मुसीबतें या मुश्किलें जो है लगेगी। आपके सामने आना भी इस व्यक्ति के लिए थोड़ा सा, जो व्यक्ति भावनाएं नहीं बता पा रहा, आप सोचो कि अगर आप इनके सामने किसी दिन प्रकट हो गए तो ये कैसे अपना चेहरा कहाँ छुपाए और कैसे आपको अपने दिल का हाल बताए। मैं कोशिश करूंगी, कैंडल बुझ गई है, मैं कोशिश करूंगी कि एक बार उठाकर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर कैसे हार्ट बना है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। मैं उम्मीद करूँ कि ये टूटे ना, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करूंगी कि ये टूटे ना। देख लीजिए, अब आपको दिखा है गाइज। बस इनका जो इतना सा जो पार्ट है ना, ये देखो टूट रहा है, देखो बस इतना सा जो पार्ट है ना आपको वो खुला नजर आएगा, और बाकी देखो कितना काला, ये सारा काला पड़ गया है, काला पड़ चुका है, देखिए, है ना। यानी कि इनका 90% जो हार्ट है वो ब्लॉक्ड है। दिख रहा है आपको, समझ रहे हो आप ना। इनमें जो है किसी के लिए इजाज़त है ना, प्यार है यहाँ पर, ना किसी को देखकर मन मचलता है, ना किसी को देखकर आहें भरते हैं, ना किसी को देखकर प्यार करने का मन होता है, ना शादी करने का मन होता है। इस तरीके से 90% जो है आपके साथ ही जो है जो इनका हुआ है, जो भी हुआ है आपके साथ, इनका दर्द का जो सिलसिला रहा है, रिलेशनशिप में जो आई है प्रॉब्लम्स, उन चीज़ों को ही का ही असर है कि ये व्यक्ति जो है खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और बहुत दर्द लेकर जी रहे हैं। आपके ये व्यक्ति, आपके ये पर्सन, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। देख लीजिए गाइस, बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी अगर आप एक तस्वीर देखोगे, बिल्कुल एक घर का जैसा एक आपको जो है घर नज़र आएगा। उसमें एक व्यक्ति अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, अंदर की तरफ है और अकेले है बिल्कुल। इस घर में जो है कोई नहीं है इनके साथ। खुद को कितना ज़्यादा, मतलब मन के अंदर भी ये व्यक्ति अकेले है, घर के अंदर भी ये व्यक्ति अकेले हैं। इस तरीके से इनका जीवन चल रहा है, ये जी रहे हैं। आपको ये एनर्जी देखकर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं समझ में आती। एक व्यक्ति जो कमरे के अंदर खुद को बंद करके बैठे होते हैं, रो रहे होते हैं, है ना, उसको किसी की याद आ रही होती है, वो किसी के लिए तड़प रहा होता है, किसी के साथ या किसी के पास होने की, है ना, उम्मीदें कर रहा होता है, घुटन महसूस हो रही होती है, सब कुछ बर्बाद हो गया ऐसा सोच रहा होता है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखा है, एक छत घर नज़र आया, बीच में एक इंसान है, देखो बैठा हुआ है चुपचाप, नज़रें झुकाकर, है ना, किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा। बिल्कुल यही हाल है इस व्यक्ति का भी। बिल्कुल सूना आंगन है, बिल्कुल सूना घर है, बिल्कुल सब कुछ सूना पड़ गया है इस व्यक्ति के जीवन में। आपके बिना ऐसी है इस व्यक्ति की जिंदगी। शायद इस घर में आपकी कमी बहुत महसूस होती है। खुद की उदासी ये व्यक्ति इसीलिए भी, खुद का गम ये व्यक्ति इसीलिए भी छुपा रहे थे क्योंकि इनके पास दूसरा कोई विकल्प शायद नहीं था। ये नहीं चाहते कि
ऐसा जो इनका हाल है वो आप देखो, आप हंसो, आप मजाक उड़ाओ कि जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर ने सज़ा दे दी। तो ये नहीं चाहती कि ऐसा कुछ तमाशा आपके सामने करे। अकेले झेल रहा है जो भी दर्द है, तकलीफ है, उदास चेहरे के साथ, उदास मन के साथ और अकेलेपन के साथ, सब कुछ अकेले ही झेल रहे हैं। चलिए कुछ मैसेजेस हम इनके तरफ से देखेंगे। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। जितने भी मैसेज आ रहे हैं तो इस मैसेज को देखते साथ उस दिल को एक बार देख लेना जो जख्मों से भरा हुआ है। और बार बार मैं यही आज जिक्र यही हो रहा है, दिल और दिल से जुड़ी हुई यादें और उसमें बसा हुआ दर्द, और उसमें एक इंसान अकेला तड़पता हुआ नज़र आया है। तो ये कह रहे हैं कि मैं इतना थक चुका हूँ कि तुम्हारे लिए रोते हुए, तुम्हें दर्द दे देकर मैं थक चुका हूँ। क्योंकि ये इसीलिए तो ये सामने नहीं आना चाह रहे थे, खुलकर नहीं बोलना चाह रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने पहले ही आपको रुलाया है, आपको बहुत हर्ट किया है। अभी जो है ये व्यक्ति आपको अपना दर्द देकर और आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपको और रुलाना नहीं चाहते, इसीलिए ये छुप रहे थे गाइज। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता, या तुम्हारे बारे में मैं कभी भी नहीं भूल सकता। दिल का दर्द ऐसे थोड़ी है। कोई है जिसे इतना गम हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि मैं किसी के आंसू और दर्द के पीछे की वजह मैं हूँ। तो वो चीज़ें भी जो है इस व्यक्ति के दिल को तड़पा रही है। इसे आज़ादी नहीं मिल रही, इसे मुक्ति नहीं मिल रही, समझ गए। और ये व्यक्ति आपकी यादों से वैसे ही परेशान है। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। मुझे ऐसा महसूस होता है, शायद ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू या बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है कि हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस क्यों हो रहा है। क्योंकि इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन हो रहे हो, आप इन्हें अलविदा कहकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आगे निकल चुके हो। ब्रेकअप के बाद या फिर आप दोनों का जो रिलेशनशिप टूटा है उसके बाद आपने मूव ऑन होने का फैसला ले लिया है, आपने आगे लाइफ में बढ़ने का फैसला ले लिया है, इनको भूलना आप चाह रहे हो। तो ये चीज़ें जो है इन्हें महसूस करवा रही है, इन्हें थोड़ा सा घबराहट इस वजह से भी हो रहा है कि आप जो है इनकी लाइफ में अब नहीं रहना चाहते, आप इनकी लाइफ से निकल जाना चाहते हो। क्यों करते हैं या प्यार ये आपसे, या क्यों करते हैं पसंद ये आपको, चलिए देखते हैं। आई लव यू बिकॉज यू इनकरेज मी। इस व्यक्ति को आपकी हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ी है ना। ये व्यक्ति बहुत जल्दी मायूस होने वाला व्यक्ति है, हार मानने वाला व्यक्ति है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जो है स्ट्रेंथ नहीं है, कमज़ोर टाइप का व्यक्ति नज़र आता है ना। कुछ करने से पहले भी 10 बार सोचेगा, 10 लोगों की राय लेगा, करूँ या ना करूँ वाले कंडीशन में हमेशा ये व्यक्ति रहता है। तो आपने कई बार इसको हौसला दिया है ना, कि तुम कर सकते हो, तुम में वो हिम्मत है, तुम में वो टैलेंट है, तुम में वो काबिलियत है, तुम आगे बढ़ सकते हो, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरीके की बातें आपने शायद यदा कदा इस व्यक्ति से कही है, इसको हौसला दिया है। इनकरेज का मतलब ही होता है किसी को हौसला देना, हौसला अफजाई करना, ताकि वो व्यक्ति आगे लाइफ में बढ़ सके जो डर रहा होता है। तो आपकी ये आदत इन्हें बहुत पसंद आती है और शायद इसीलिए भी ये व्यक्ति आपको प्यार करते हैं। नंबर 44 की एनर्जी आई है। यू मेक मी स्माइल फॉर नो रीज़न। तो ये कह रहे हैं कि तुमने मुझे बहुत बहुत हंसाया है,
जितना भी समय इन्होंने आपके साथ व्यतीत किया है, जितना भी पल गुजारा है, उन पलों में यह व्यक्ति हमेशा मुस्कुराया है। और आज उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि जितना मुस्कुराना था आपके साथ मुस्कुरा लिए, और उसके बाद आपको इतना ज़्यादा दर्द देकर ही निकला था आपकी ज़िंदगी से ना, उसके बाद अब रोने की जो है नौबत आ गई है, अब तड़पने की नौबत आ गई है, अब जो है पछतावा करने की नौबत आ गई है। तो जितना हंसना मुस्कुराना आपके साथ था उतना ही इसको नसीब हो रहा है, उसके अलावा तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है गाइस। मुस्कुराना तो छोड़ो, है ना, एक बार दिल में शांति हो जाए, दिल का दर्द खत्म हो जाए, वो भी काफ़ी है। हैंड रिटन मैसेज भी हम देखेंगे। कैन वी रीयूनाइट अगेन, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? आपके पर्सन की तरफ से एक प्रस्ताव आया है आपके लिए, जो रियूनियन को, रियूनाइट को, रिकॉन्सिलेशन को, यानी सीधे साफ हिंदी शब्द में अगर कहे तो एक होने की बात कहता है। री यानी कि जो टूट गया था फिर से उसे दोबारा बना सकते हैं, दोबारा एक हो सकते हैं, है ना। तो ये प्रपोजल आपके पर्सन की तरफ से आया है। इसका जवाब आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका जवाब इन तक डेफिनेटली पहुंचेगा। वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो वर्ल्ड की एनर्जी होती है टैरेट में, उसी से जुड़ा हुआ यूनिवर्स की तरफ से एक संदेश आया है। When life gives you 100 reasons to break down, यानी कि अभी आप ब्रेक डाउन वाले कंडीशन में हो, सब कुछ टूट गया है और आप रो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, सो लाइफ दैट यू हैव अ बिलियन रीजन्स टू स्माइल एंड लाफ, स्टे स्ट्रांग, है ना। अगर जिंदगी आपको बार बार तोड़ने की कोशिश करे, है ना, आपको गिराने की कोशिश करे, आपको दुख देने की कोशिश करे, तो उसी जिंदगी को दिखा दो ना कि आप में कितना हौसला है, आप में कितनी हिम्मत है। ओके, वेट फॉर मी, इंतज़ार करने के लिए आपके पर्सन ने कहा है। अब ये तो मैं कभी भी आप पर ज़बरदस्ती करती ही नहीं हूँ कि आप किसी का इंतज़ार करो, आप किसी के लिए रो, बस मैं आपको उनकी सिचुएशन बता देती हूँ। इंतज़ार करना नहीं करना है, ये आपका डिसीजन होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, आपका प्यार है, आप जानो, है ना। तो ये बस आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि मेरे लिए इंतज़ार करो, वेट फॉर मी। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का मैसेज इनकी तरफ से आया है। बहुत जल्दी, अगर दूर दराज बैठे हुए हैं, कहीं बाहर देश बैठे हैं, किसी दूर देश में बैठे हैं, है ना, कंट्री अलग है, या फिर कहीं और जाकर शहर में बस गए हैं, गांव में बस गए हैं, छुप रहे हैं आपसे, तो बहुत संभावित यहाँ पर जो है भविष्यवाणी दिखी है कि ये व्यक्ति आपके पास, आपके साथ ट्रैवल करके आपके साथ मिलने के लिए एक डेटिंग जो है फाइनल कर सकते हैं। इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है बहुत जल्द गाइस। एक और देखते हैं। आपके लिए बहुत पैशन है, रोमांस है, जज्बात है, सेक्सुअल अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, शारीरिक जो आकर्षण होता है, वो शारीरिक आकर्षण आपके साथ बहुत है। इस व्यक्ति का पैशनेट आपके लिए फील करते हैं। पैशन का मतलब ही है कि किसी को जुनूनी तरीके से पसंद करना, जुनूनी तरीके से याद करना, किसी को जुनूनी होकर करीब पाने की, है ना, जो फीलिंग होती है, उसे ही हम पैशन करते हैं, जिसमें रोमांस भी आता है, प्यार भी आता है, कमिंग टुगेदर भी आता है ना, कमिंग क्लोजर भी आता है, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी सेक्सुअल लाइफ भी आता है ना। ये सारी चीज़ें पैशन में आती है। तो इस व्यक्ति का आपके लिए भी कुछ ऐसा ही अनुभव है, आपके लिए कुछ ऐसा ही ये व्यक्ति फील करते हैं। तो गाइज, ये थी आपकी शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, जो कैंडल वैक्स हमने किया है आज। और सबसे बड़ा जो आया है आज वो है यही दिल, जिस दिल को आपकी तलाश है, जो दिल आपके लिए तड़प रहा है, जो दिल आपके लिए रो रहा है। और बहुत सा हिस्सा ऐसा है जिसमें गम है, जिसमें दर्द है, जिसमें तकलीफ है, आहें भर रहे हैं, है ना, अपने आप को तो सज़ा दे ही रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं चाहते कि इनका जो इनके द्वारा जो किया गया है उसका असर आप पर हो, आप इनको ऐसे तड़पते हुए देखो, बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। तो अपनी फीलिंग्स कई हद तक छुपाने की इन्होंने कोशिश की है। शायद आज तो ये बताते भी नहीं, मैंने दोबारा कोशिश की कैंडल जलाने की, तब जाकर इन्होंने ये दिल भेजा है आपके लिए।
भले ही अभी ये दिल अच्छे कंडीशन में नहीं है, भले ही अभी इनका ये दिल टूटा हुआ है, तड़प रहा है, पर है तो आपके लिए ही बेचैन, है तो आपके लिए ही परेशान, है तो अपनी ही गलतियों के लिए शर्मिंदा। तो ये थी हार्ट चक्रा पर आज की रीडिंग। आई होप गाइज आपको तक ये मैसेज पहुंचा है, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं मैसेजेस के द्वारा आप तक पहुंचा है, रिलेट हुआ है और आपको ये दिल दिखा है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे अपना हाल बताइए, सब कुछ बताइए, शेयर कीजिए। मैं भले ही रिप्लाई नहीं कर पाती पर मैं कमेंट्स बहुत हद तक पढ़ती हूँ सभी का, है ना। तो चलिए गाइस, इतना कहते हुए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।